खुदावंद आलम ने किस नबी का इम्तिहान उनके मालो असबाब और औलाद ले कर लिया? नंबर 1 जनाब नूह अलैहिस्सलाम का, नंबर 2 जनाब लूत अलैहिस्सलाम का, नंबर 4 जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का, नंबर 4 जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। सही जवाब है नंबर 3। खुदावंद आलम ने जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान उनके मालो असबाब व औलाद सब ले कर लिया। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करने वाले किस अज़ाब में मुब्तला हुए? नंबर 1 ज़लज़ले में, नंबर 2 सैलाब में, नंबर 3 तूफ़ान में, नंबर 4 क़हत में। सही जवाब है नंबर 1। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करने वाले ज़लज़ले में मुब्तला हुए। दुनिया में सबसे पहले बाट और तराजू किसने तैयार किया? नंबर 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, नंबर 2 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, नंबर 3 हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, नंबर 4 हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने। सही जवाब है नंबर 4। दुनिया में सबसे पहले बाट और तराजू हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने तैयार किया। कुरान मजीद का सबसे बड़ा लफ्ज़ किस सूरह की कौन सी आयत में आया है? नंबर 1 सूरह हम्द की 5वीं आयत में, नंबर 2 सूरह हज्र की 22वीं आयत में, नंबर 3 सूरह कौसर की पहली आयत में, नंबर 4 सूरह बकरा की 21वीं आयत में। सही जवाब है नंबर 2। कुरान मजीद का सबसे बड़ा लफ्ज़ सूरह हज्र की 22वीं आयत में आया है। कुरान मजीद का कौन सा सूरह सबसे आखिर में नाजिल हुआ है? नंबर 1 सूरह हम्द, नंबर 2 सूरह नास, नंबर 3 सूरह कौसर, नंबर 4 सूरह नस्र। सही जवाब है नंबर 4। कुरान मजीद का सूरह नस्र सबसे आखिर में नाजिल हुआ है।